सो गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। चलिए आज शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए कुछ आइडेंटिटीज से शुरू करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, नंबर वन। नंबर टू, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। नंबर थ्री, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ये एक ग्रुप ए हो गया हमारा, ग्रुप ए। याद रखना है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, और ये एप्लीकेबल होगा। ऐसे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। ऑब्वियसली माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू इज द रेंज एक्सेप्ट जीरो, दैट्स वाई। इसी तरह से tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ग्रुप बी, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप याद होने बहुत जरूरी है। नंबर वन, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। नंबर टू, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec inverse x. Number three, cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x. ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके थर्ड पार्ट में ग्रुप थ्री, ग्रुप सी। ग्रुप सी में देखिए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो इससे हमें एक बात पता लगी, एक रिलेशन पता लगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। इनवर्स के केस में होगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। नंबर टू, tan इनवर्स x plus cot inverse x is equal to also pi by 2. Number three, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to that is also pi by 2. ये हमारे तीन रिलेशन तैयार हो गए जो कि हमें पता होने जरूरी हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट, दिस इज ग्रुप डी। ग्रुप डी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, जहां पर एक्स वाई इज लेसर देन 1 होगा। नंबर वन। नंबर टू, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा, जहां पर एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। तीसरा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रुप डी में मैंने तीन फॉर्मूले डाले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये सारी आइडेंटिटीज आपको थोरोली लर्न होनी चाहिए। क्यों? इनका यूज केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होगा, बल्कि चैप्टर नंबर 5 जब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे उसमें भी इनका कोर पार्ट है। इसलिए ये फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट रिलेशन है ग्रुप ई। दिस इज ग्रुप ई। चलिए ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर वन। नंबर टू, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर थ्री, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो ये 3 रिलेशन और हैं। ये सारी आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको लर्न होनी ही चाहिए। कम टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज नंबर 1, 2 sin inverse x is equal to sin inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होगी जहां पर x की वैल्यू -1/√2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन 1/√2। नंबर 2 आइडेंटिटी होगी 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। ठीक है, ये हमारी 2 आइडेंटिटी इस ग्रुप में आ जाती हैं। देखिए थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आती है 3 sin इनवर्स x। ये हो जाएगी sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ये sin 3 थीटा की प्रॉपर्टी रहेगी। नंबर 4 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी जिसमें x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 1 पर अप्लाई करेंगे, दैट इज 3 cos इनवर्स x। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स, दिस इज ग्रुप E F, दिस इज ग्रुप D। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज द नेक्स्ट आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट वन। थर्ड प्रॉपर्टी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। नाउ दिस इज द फोर्थ वन, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos inverse x minus cos inverse y. So it become cos inverse x y plus under root 1 minus x square under root 1 minus y square. तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं साइन a प्लस बी, ये साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखिए ये हो गया अल्फा, तो साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 x अपॉन 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए फिर हमें दे रखा है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा कंसीडर कर लिया, y इज इक्वल टू साइन बीटा, इसके नीचे 1 लगाया। नाउ वी हैव द ट्रायंगल वंस अगेन, बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 माइनस y स्क्वायर। देखिए मुझे साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है, कोस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी जितनी वैल्यू मैंने निकाली है सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यानी यहां पर क्या, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a, ये हो जाएगा कोस b प्लस कोस a, ये हो जाएगा साइन b। ठीक है,
साइन ए प्लस बी, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू, यानी अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं बच्चों, वरना फिर आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा. What is the value of sin alpha? This is x. Sin बीटा cos बीटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, चलिए प्लस cos अल्फा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन बीटा दिस इज y, y को मैं आगे रख रहा हूँ. ठीक है, ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? साइन इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये मेरे पास साइन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा की आएगी. लेकिन अल्फा क्या है? देखो अल्फा है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स. बीटा क्या है मेरे पास? साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आप ध्यान से देखें, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी हमारी प्रूफ होकर आ गई. ये मैंने एक आइडेंटिटी इस वजह से प्रूफ की ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये जो फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ये कोई नए नहीं है, ये सब पुरानी है जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे. राइट, तो अब इनका जो डेरिवेशन है, ये सब जो मैंने ड्राइव किया ऐसे, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, तो आपको इसे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत है. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस तरह से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर. लास्ट वन cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y स्क्वायर. तो इस तरह से अभी सारी आइडेंटिटी नहीं लिखी है, इतनी आइडेंटिटी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं. देखिए हमें प्रूव करना है टू प्रूफ tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9. ये हमें प्रूफ करना है. तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. और कंडीशन क्या है? xy शुड बी लेसर देन इक्वल टू 1. तो हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 1/7 एंड y इज इक्वल टू 1/13. तो xy क्या हो गया? 1/7 इंटू 1/13, तो 1/91 हो गया विच इज लेसर देन 1. ठीक है, ये 1 से छोटा हो गया, ये दिखाना जरूरी है वरना आपका आधा मार्क्स यहीं पर कट जाएगा. चलिए tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13. तो tan इनवर्स एलसीएम ले लें, 91 एलसीएम आ गया, 7 13 जा 13 7 जा अपॉन 13 7 जा 91 माइनस 1 अपॉन 91. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स. देखिए 91 से 91 कैंसिल, लिख नहीं रहा हूँ. 13 प्लस 7 कितना होते हैं? 20. दिस इज 20 एंड दिस इज 90. सो tan इनवर्स 2/9 हैंस प्रूफ. चलिए कम टू नेक्स्ट. चलिए बच्चों वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4. ये एक हमारा हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं. देखिए अगर हम पहले 2 पेयर फिर लास्ट के 2 पेयर हम साथ साथ लेंगे, अगर हमारा आंसर आ गया ठीक है, अगर आंसर नहीं आया फिर हमें सुटेबल पेयर बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम
दोनों पेयर ले रहे हैं। अब देखिए 1/3 into 1/5 1/15 1/15 इज लेसर देन 1 1/7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/8 1/7 8 56 ये भी 1 से छोटा होता है, तो यानी हमारी सुटेबल कंडीशन एप्लीकेबल है। लिखूंगा नहीं, मैंने बता दिया, जैसे लिखना वैसे है जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिख देंगे आइडेंटिटी, वी नो दैट tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB और AB लेसर देन 1। ठीक है, चलिए ये जगह tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, दो का पेयर बना लेते हैं यहाँ पर, ये रहे। ठीक है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। ऐसे ही यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। ये जगह tan इनवर्स 15 हो गया, 3 5 जा 5 3 जा 15 1 जा 15 माइनस 1/15 tan इनवर्स ये जगह 7 8 जा 56 7 8 जा 8 7 जा 56 माइनस 1/56। 15 से 15 कैंसिल, 56 से 56। इतने छोटे बच्चे नहीं है कि हम इनको काटें, तो आप लिखेंगे नहीं डायरेक्टली। ठीक है, 5 प्लस 3 8 15 माइनस 1 14 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 7 15 अपॉन 55। रिड्यूस कर लेते हैं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। 2 4 जा 8 2 7 जा 14 tan इनवर्स 5 से 15 5 11 जा, फिर से देखिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B और 4/7 इंटू 3/11 4 या 12/77, ये भी 1 से छोटा है, तो हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ठीक है, tan इनवर्स ये हो जाएगा 77 11 जा 11 4 जा 44 7 3 21 77 माइनस 12/77 77 से 77 कैंसिल, tan इनवर्स ये हो गया 5 65 अपॉन 77, ये हो गया 5 और ये भी 65, तो क्या बना tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसके बराबर, π/4 के, और देखिए हमें π/4 ही लाना। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है 2 tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला जहां जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1/4 1 जा 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से देखिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला बन गया, तुरंत फटाफट देख लेते हैं। तो ये हो गया 4/7 21 लेसर देन 1। ठीक है ना, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, कर लेते हैं। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला नहीं लिखना बच्चों में। tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं 21 3 7 जा 7 4 जा 28 7 3 जा अपॉन 21 माइनस 4/21, ये हो जाएगा tan इनवर्स 31/21। इसे मैं रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं बच्चों, 21 अपॉन दिस इज 17। ठीक है, 21 से 21 कैंसिल, दिस इज tan इनवर्स 31/17, और यही हमें प्रूफ करना था। बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको करा रहा हूं प्लीज उसे ध्यान से कीजिए और
इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना भी मैं करा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोलूंगा वो सब आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखाई देगा, तो इसमें प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। चलिए इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 2/9। चलिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जगह tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/4/1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस ऐसे ही tan इनवर्स 2x/2/9/1 माइनस 4/81। ठीक है, सो यहाँ पर हम लेते हैं tan इनवर्स 2/4, ये हो जाएगा 16 माइनस 1/16 प्लस tan इनवर्स, देखो बच्चे यहाँ पे 2/4 डिवाइड होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एंड में करूँगा। 4/9 81 माइनस 4/81। ठीक है, तो क्या हो गया? tan इनवर्स 2/4 इंटू, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16 सबसे ऊपर जाएगा, 16 माइनस 1 15 वो नीचे आ जाएगा। tan इनवर्स ऐसी 4/9 81 ऊपर आ जाएगा, 81 माइनस 4 11 माइनस 4 7 77 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिड्यूस कर लेते हैं। 4 4 जा 16, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 4 2 जा 8/15, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे कर लेते हैं 9 9 जा 81, 9 4 जा 36/77। अब आप ध्यान से अगर tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पहले a इंटू बी करके देख लेना, 1 से लेसर होना चाहिए, वैसे आएगा लेसर, लेकिन फिर भी दिखाना है आपको एग्जामिनर को। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी 1 माइनस ए बी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? tan इनवर्स एलसीएम हो गया 15 और 77, 15 मल्टीप्लाई बाय 77 105 105, ये हो गया 5511। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 1155। 15 से डिवाइड करेंगे तो 77 टाइम जाएगा, 8 7 जा 56, 5 कैरी ऑन, 8 7 जा 56 एंड 5 61 प्लस 7 15 जा 36 इंटू 15 कर लेते हैं, 36 इंटू 15, 6 5 जा 30, 5 जा 15 18 हो गया, 6 हो गया 30, 0 4 5 540, ये हो जाएगा हमारे पास 540। ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाई, तो 77 इंटू 15 1155 माइनस 8 6 जा 48, 4 कैरी ऑन, 8 से 24 28 हो गया, अपॉन 1155 1155 से डिवाइड हो जाएगा, इसे तो हम हटा ही देंगे। tan इनवर्स 6 प्लस 0 दैट इज 6, 4 प्लस 1 5 हो गया, 6 प्लस 5 11 हो गया, अपॉन इसे माइनस करें, 15 माइनस 8 7 हो गया, यहाँ पे बचा 14 माइनस 8 6 हो गया, 10 माइनस 2 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बच्चों लंबा चौड़ा नंबर आ गया, ये 1156 867। अब इतने लंबे चौड़े नंबर आ गए, हम इसे किससे डिवाइड करें? एग्जाम में तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, इसका मतलब हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आधा मार्क्स एग्जामिनर काट लेगा। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, इसका आसान तरीका देखो ये है, आप है ना जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करो, 671156 वन टाइम डिवाइड करेंगे, 867 हो गया, 16 माइनस 7 9 बचा, 14 माइनस 6 8 बचा, और 10 माइनस 2 289 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। ये जो 289 है ना हमारा, अब मैं 289 से इस पूरे को डिवाइड कर देता हूं। अगर 289 है, कितना आ रहा है हमारे पास? 289 3 टाइम देखें, ये हो गया 9 से 27, 9 3 27, 8 से 24 एंड 2 26, 3 to 6 8, देखो 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं, ये हो गया हमारा 8 टाइम, अगर मैं 3 टाइम देखूं, 289 3 टाइम, 4 टाइम देखें, 9 4 जा 36, 8 4 32 एंड 3 35,
8 टू 4 टू 8 और 3 11, दो पूरा पूरा डिवाइड करो, क्या बना tan इनवर्स 1156 को डिवाइड कर दो 289 से और 867 को डिवाइड कर दो 289 से, तो क्या बना बच्चों tan इनवर्स, ये कितनी बार गया, ऊपर वाला गया 4 टाइम और नीचे वाला गया 3 टाइम। और देखो ध्यान से यही प्रूफ करना था। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती है कि बड़े बड़े नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का आसान तरीका यही है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे समझ लेना उसी से आपको डिवाइड करना। यानी वैसे ये एचसीएफ के होते हैं कि हम दोनों इन नंबर का एचसीएफ निकाल लें, ठीक है। जो एचसीएफ निकल के आएगा ये यहाँ पर देखे ये एचसीएफ है ना कि रिमाइंडर। अगर मैं इसे आगे प्रोसीड करता हूँ 867 3 टाइम करूंगा तो 289 से 867 को डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया मेरा एचसीएफ। तो हम इस तरह से डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाले, तो उस एचसीएफ से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। जब एचसीएफ से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो आपका एग्जैक्ट नंबर आएगा, यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको जरूर समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3 प्रूफ करना है हमें। तो हम कहेंगे we know that कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। तो सबको पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये जगह tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18, ठीक है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 1/87 1/56 1 से छोटा होता है, मतलब कि हम थ्योरम लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। tan इनवर्स 1/18 हमारा काम करेगा। ये अगर tan इनवर्स 8 7 जा 56 7 8 जा 56 8 7 जा 56, तो 56 माइनस 1/56, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/18। 56 से 56 कैंसिल, tan इनवर्स 15/55 है ना, प्लस tan इनवर्स 18। कोई मल्टीपल तो लग नहीं रहा, तो मैं इसे रिड्यूस कर रहा हूं। tan इनवर्स 5 से 15 5 11 जा, ठीक है, tan इनवर्स 1/18। ये जगह tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये जगह tan इनवर्स 18 और 11, ठीक है ना, 18 और 11 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 198 हो गया यहाँ पर 198, क्योंकि फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 से छोटा होगा। तो 11 8 is 18 थे 54 और ये 11 सा अपॉन 198 माइनस 3 अपॉन 198। तो 198 से 198 तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्या बचा tan इनवर्स, तो 5 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया अपॉन 198 अपॉन 195 अपॉन 198, ठीक है। लाना क्या है कोट 3। tan इनवर्स 198 से 198 कैंसिल 1/195 65 3 जा देखते हैं कितना होता है, 5 का 15 बनकर 6 18 19, यस। तो ये जगह हमारे पास tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर होता है, कोट इनवर्स 3 के। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। We have to prove that sin inverse A minus sin inverse B is equal to cos inverse 84/85। देखिए ऐसा होता है, अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए वैसे मैं sin inverse A माइनस sin inverse B का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो sin inverse में आएगा, फिर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेकर cos inverse में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है क्यों ना मैं डायरेक्टली से cos inverse में ही कन्वर्ट करूँ। और वैसे भी ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 12th क्लास में बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हमें ये छोटी छोटी टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी। चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्राइंगल बनाया, इसे अल्फा कंसीडर किया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आपका 4 आ जाएगा, जो कि मैं अप्लाई नहीं करने वाला पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब आइए, मैंने कहा यहाँ से साइन अल्फा हो गया हमारे पास, तो इसकी हेल्प से कोस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगी। चलिए लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया 25, ए बी हो गया ए बी स्क्वायर और बी सी हो गया 9, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया और ए बी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कोस अल्फा की वैल्यू 4/5। अब मैंने कहा लेट यहां पर साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी 8/17। फिर से हमने ट्रायंगल बनाया बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है ना, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर 17 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये हो गया 289 माइनस 64 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया 225 पी क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यू की वैल्यू आ गई 15, ये 15 यूनिट आ गई। तो यहां से मैंने कोस बीटा की वैल्यू निकाल ली, कोस बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए मुझे अपना आंसर कोस में लाना है, राइट, और बीच में माइनस आना चाहिए, तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, तो मैंने लगाया यहां पर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया बच्चों यहां पर। ठीक है, कोस ए माइनस बी, कोस ए अल्फा माइनस बीटा रख लेते हैं बच्चों यहां पर, अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। कोस अल्फा कितना 4/5, कोस बीटा कितना 15/17 प्लस साइन अल्फा कितना 3/5, साइन बीटा कितना, साइन बीटा ये रहा 8/17। चलिए 15 4 जा 60, 17 5 जा 85, 5 7 जा 35 85, 8 थी 24, ये हो गया 85, एलसीएम ले लें 85, 60 प्लस 24 कितना हो गया 84/85। आंसर पे ध्यान रखना, देखिए हमारा आंसर निकल कर आ रहा है कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, कोस इनवर्स 84/85। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 और बीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 8/17 is equal to cos inverse 84/85 and this is the proved. Okay, come to the next. So dear student, we have another question. Cos inverse 4/5 plus tan inverse 3/5 is equal to tan inverse 27/11. ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड देखूं तो वो पूरा tan इनवर्स में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो एक तो cos इनवर्स है, एक tan इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हमने क्या किया, लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a, तो ये जगह कोस a इज इक्वल टू 4/5, यहां पे ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जगह a b c, कोस a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से सी अप्लाई परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें। तो tan a कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, a ये हो जाएगी tan इनवर्स 3/4, और जबकि a क्या था, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तो cos इनवर्स 4/5 हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5,
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये tan इनवर्स ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 3 15, 5 4 जा 20, 4 3 12 अपॉन 20 माइनस 9 अपॉन 20। ठीक है, tan इनवर्स ये हो गया 27 अपॉन 20 और 11 अपॉन 20। डिवाइड कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 27 अपॉन 11। और ध्यान से देखिए यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, यानी अगर हमें आइडेंटिटीज पता है तो कितना आसान हो जाता है ना काम। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए वी हैव द अनदर क्वेश्चन, वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। वी हैव टू सोल्व नॉट द प्रूफ। ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये tan इनवर्स कितना 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 1 होता है। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको उठा के एक तरफ ले आओ। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे 6 वैसे 5, 6x स्क्वायर तो 6 बन जाए 6 लेंगे बच्चों। 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। ये बच्चों वाली चीजें हैं, अब 12th क्लास में ये भी ये सिखाएंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/6, यानी x की वैल्यू -1 और 1/6 होगी बच्चों, 1/6। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूंगा यहाँ पर तो tan इनवर्स -2 tan इनवर्स -3 बन जाएगा, जो कि पूरा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पाई बाय 4 जहां पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट एप्लीकेबल, x इज इक्वल टू 1/6 इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसे भी सोल्व करना है। देखिए tan इनवर्स a is x minus 1 upon x minus 2 plus b x plus 2 upon 1 minus ab x minus 1 x plus 1 divided by x minus 2 और x plus 2 is equal to पाई बाय 4। tan इनवर्स उधर चला गया कि ये tan की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, तो इट बिकम x minus 2 x plus 2 x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x plus 2 प्लस x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x minus 2 डिवाइडेड बाय 1, ये क्रॉस मतलब कि एलसीएम लेते हैं x minus 2 मल्टीप्लाई बाय x plus 2 माइनस x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x plus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 x plus 2 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो ध्यान से देखो, बेस से पूरा पूरा कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स, दिस इज x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए इस x से ये x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3, -4 प्लस 1 3 हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो अगर मैं माइनस की वैल्यू फिर से रख दूं तो फिर से नेगेटिव आंसर आ जाएगा, जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। तो x की वैल्यू 1/√2
होनी चाहिए बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है दोनों से आंसर आएगा x इजिकल टू प्लस माइनस 1/√2, यानी माइनस की वैल्यू भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है आफ्टर कैलकुलेशन। तो x इजिकल टू प्लस माइनस 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन सोल्व करना है। tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इजिकल टू 1/2 tan इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो हम कहेंगे बिकॉज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये हमें गिवन है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमें गिवन है, तो मैं इसको इन्वर्स करके लिख सकता हूँ इस तरह से। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है बच्चों, π/4 के। इस tan इनवर्स x को मैं इधर ले आता हूँ, tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x π/4, हाफ ये रहा बन ही रहा, तो 3/2 tan इनवर्स x, क्रॉस मल्टीप्लाई से π/4 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। 2 1 2 2 2 4 π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, tan π/6, यानी tan π/6 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट।